तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसकी स्टोरी और एनिमेशन बहुत अच्छी है, इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा का नाम द एंडलेस ऑफ कोरेलम है। ये कहानी हमारे मेन हीरो लीहान की, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक रूम में दो बंदों की फाइट चल रही होती है, जिसमें एक का नाम होता है लितियानजो और दूसरे का नाम होता है लिनानजो। लितियानजो लिनानजो से बोलता है कि मैं इस सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहता हूँ और तुम पीछे बैठकर सिर्फ मेरा फायदा उठाओ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और ये ड्रैगन चेयर का वक्त आ चुका है, अब मैं ले लूं। और उसे पीछे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन चेयर के पीछे दो बच्चे बैठे होते हैं। एक का नाम होता है लिहान और उसकी बहन होती है, नाम होता है लिया। दोनों ये खून देखकर बहुत घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिहान बोलता है कि बहन जल्दी यहाँ से चलो, और वहाँ से निकल जाते हैं। और वो लिहान जो वहाँ पे बहुत खुश होता है और बोलता है कि अब मेरी बारी इस दुनिया को कब्जा करने की। और वहाँ पे कुछ ऐसे बुलाकर उसे ग्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उदय पल मर जाते हैं और उनके पीछे 7 इमोर्टल्स आ जाते हैं। लिजियान ये देखकर उनके सामने झुक जाता है और उन्हें ग्रीट करने लगता है। बोलता है कि 7 इमोर्टल्स, आपने जैसा बोला मैंने उन सबको मार डाला है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उनका लीडर बोलता है कि नहीं, बच्चे अभी भी मिसिंग है, बच्चों को कौन मारने वाला है। लिजियान ये सुन के बोलता है कि वो भाग नहीं पाएंगे, यहीं कहीं होंगे, मैं जल्दी उनको मार डालूंगा, आप फिक्र मत करो। उस एल्डर को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक टाइम वेस्ट हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। लिजियान जो बोलता है कि नहीं इमोर्टल्स, मुझे माफ कर, उन बच्चों को मार डालूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। उनके सामने झुकने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल वहां से चले जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन, जहाँ लिहान और लिया दोनों भाग रहे होते हैं। और लिया बोलती है कि भाई, हमारे अंकल ने हमारे माता पिता को क्यों मारा, प्लीज बताओ। लिहान बोलता है कि लियो अभी चुप रहो और भागो यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भागो, पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर हम देखते हैं कि आसमान में 7 इमोर्टल्स में एक लीडर बोलता है कि ये 2 इमोर्टल बच्चों के लिए हम 7 इमोर्टल्स आए हैं इनको मारने के लिए। तभी एक बंदा बोलता है कि चलो हम इनको खत्म कर देते हैं, और उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो लीडर उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम मासूम बच्चों को मारने वाले हो, तुम कितने घटिया हो, तुम्हें नहीं पता एंजल हमें सजा देने वाले हैं। यहाँ पर बहुत और रास्ते भी इन बच्चों को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लियान और लियाओ दोनों भाग रहे होते हैं। तभी लियाओ बोलती है कि भाई वो सामने देखो, वहां पर कोई ना कोई तो है। और लियाओ ऊपर देखता है, सामने 7 इमोर्टल्स होते हैं। तब उनमें से एक इमोर्टल उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे आसमान से एक बहुत खतरनाक लाइटिंग स्ट्राइक होती है, जिससे लिहान का हाथ कट जाता है और जमीन भी डूब जाती है, जिसमें दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी एल्डर के हाथ में जो बहुत सारे स्टोन होते हैं और बोलते हैं कि ली फैमिली खत्म हो गई। और वहीं तभी वक्त रुक जाता है। वहाँ पर एक एंजल कल आ जाती है जो नीचे आकर लिहान के पास चली जाती है। लिहान के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम वो बच्चे हो, किस्मत ने तुम्हें चुना है। और उसकी चेस्ट के अंदर हाथ डाल देती है। लिहान को बहुत दर्द होने लगता है, आंखें का कलर भी चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंजल कल अपना हाथ बाहर निकालती है और बोलते हैं कि वेलकम टू एंडलेस रेलम। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली फैमिली किंगडम के, जहाँ पर बाहर एक डेसिबल को बंधा हुआ होता है चेन से, और उस पर आरोप लगा हुआ होता है कि तुमने लिनानजू को मार डाला है। डेसिबल बहुत दुखी होता है और ओल्ड होता है। यहाँ से शिफ्ट होता है लिनानजू को, जिसके हाथ में एक स्ट्रॉ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि लिहान अभी भी जिंदा है। ये देखकर लिनानजू बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि अगर लिहान जिंदा है तो हम कहाँ जाएंगे। और वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि शायद हो सकता है इमोर्टल से गलती हो और उन्होंने उनको नहीं मारा हो। और लिनानजू बोलता है कि इमोर्टल से कैसे गलती हो सकती है, तुम पागल हो गए हो क्या, अगर लिहान जिंदा है तो जरूर आएगा मुझे मारने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए। तभी वहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है कि हेल्प करो हेल्प करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे लिहान भरे होकर आ गया होता है ली फैमिली के किंगडम में, और बहुत सारे से बस को मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजा तोड़कर लिहान अंदर आ जाता है और लिहान से देखकर बोलता है कि तुम लिहान हो, तुमको एक कोर्ट ने तुम्हारे को एक लाइफ दी थी, तुमने उसका भी गलत इस्तेमाल किया और अपने पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली, अब तुम नहीं बचने वाली। और बोलता है कि किंग यान जाओ उसे मार डालो। फिर हम देखते हैं कि वही बंदा जाकर लिहान पे अटैक कर देता है और लिहान उसे लड़ने लगता है, लेकिन किंग यान उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसे पीछे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि लिहान को जो अपना ऑरा रिलीज करता है और किंग यान अटैक करने लगता है। ये देख कर लिनानजू बोलता है कि लिहान के पास तो बहुत अच्छी सी कल्टिवेशन स्किल्स आ चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिहान किंग यान को पीछे कर देता है और किंग यान बोलता है कि अच्छा अब लगता है तुम्हें मारना ही होगा, और तेजी से उसके पास से गुजर जाता है और उसे फेस पे कट लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि लियान उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग यान बहुत तेजी से सारे अटैक से बचने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लिनानजो को ये देखकर बहुत खुश होता है
होता है और बोलता है कि ये भी बच्चा बहुत बेवकूफ़ है अपने फादर की तरह। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारे फादर ने हमें एक डिनर पे इनवाइट किया था कि हम दुख मना सकें, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं उसे मार डालूंगा। थैंक यू तो उनका कहना चाहिए 7 इमोटल्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर हूँ। अब इस गद्दी पे हकदार मैं हूँ, तुम्हारा बाप नहीं। तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ है और तुम भी बेवकूफ़ हो। तो तभी वहाँ पर किंग लियान अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिहान तभी अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे वो पीछे हो जाता है और वहाँ पर लिहान जाकर लिनाजू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लियान आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे वो वहीं पर ही मर जाता है। हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। जल्दी से अगले एपिसोड को भी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।